अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन करना है वो है काइंड ऑफ चेक की एग्ज़ाम। सबसे पहले है बेयरर चेक। बेयरर चेक वो चेक होता है जिसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन जो है इन्वॉल्व नहीं होती है, कोई भी पर्सन बैंक से इजीली पैसे निकलवा सकता है। तो आगे ये इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, ये मैं आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ। अभी हम लोगों ने पढ़ा जिस तरह से कि इस चेक में कोई भी शख्स जो है विदाउट आइडेंटिफिकेशन आसानी से पैसे निकलवा सकता है। इस चेक में लफ्ज़ बेयरर लिखा होता है। आगे क्या कह रहे हैं कि इस चेक में हम अपने राइट को विदाउट इंडोर्समेंट किसी दूसरे शख्स के हवाले आसानी से कर सकते हैं। जो शख्स बैंक में चेक लेकर प्रेजेंट होगा उसको इस चेक की पेमेंट कर दी जाएगी। लेकिन पर हमारे पास है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक वो चेक होता है जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन जो है बैंक डिमांड करता है। ठीक है, बैंक जो है रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व करता है। सिर्फ पे के अलावा कोई दूसरा शख्स बैंक से पैसे नहीं निकलवा सकता। इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, ये पढ़ लेते हैं। इस चेक के अंदर जो है वर्ड बियर ऑर्डर जो है वो पे के नाम के साथ लिखा होता है और साथ ही वर्ड बियरर भी लिखा होता है। आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि इस चेक की जो अमाउंट होती है वो आइडेंटिफिकेशन के बगैर पे नहीं की जाती है। इस चेक को हम बेयरर चेक में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अथॉरिटी सिर्फ ड्रॉर के पास होती है, उस शख्स के पास जो चेक को ड्रॉ करता है। ये चेक जो है बेयरर चेक से ज़्यादा जो है सेफ कंसीडर्ड किया जाता है। इस चेक में हम अपने राइट्स को जो है किसी दूसरे शख्स के हवाले नहीं कर सकते इंडोर्समेंट के बगैर। सिर्फ वही शख्स बैंक से पैसे निकलवा सकता है जिसका नाम एज अ पे बैंक चेक में लिखा हुआ हो। तीसरी फॉर्म हमारे पास आती है क्रॉस चेक। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि क्रॉस चेक कौन से चेक होते हैं। क्रॉस चेक वो चेक होता है जो हेड से क्रॉस हो, जो जिसके हेड के ऊपर दो पैरेलल लाइंस जो हों वो ड्रॉ हों, इसको हम कहेंगे क्रॉस चेक। ठीक है, क्रॉस चेक जो है बेयरर और ऑर्डर चेक से ज़्यादा सेफ कंसीडर्ड किया जाता है। क्रॉस चेक की जो पेमेंट होती है वो बैंक काउंटर पे नहीं की जाती, बल्कि बैंक जो है अमाउंट को कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है, जमा करवा देता है, और फिर कस्टमर एक न्यू चेक के ज़रिए से अपनी अकाउंट में से अमाउंट को विड्रॉ करवाता है। तो ये इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे है अदर टाइप्स देखते हैं। लॉस चेक ऐसा चेक होता है जो गुम हो चुका हो, इसको हम कहते हैं लॉस चेक। फ्रॉडफुल एंड फॉरगॉटेड चेक ऐसा चेक होता है जब कोई शख्स बैंक में चेक लेकर प्रेजेंट हो और उसका बैंक में कोई अकाउंट ही ना हो, ऐसे चेक को हम कहेंगे फॉरगॉटेड या फ्रॉडफुलेंट चेक। या फिर ऐसा चेक ऐसा कस्टमर या फिर ऐसा चेक जिसके अकाउंट में पैसे ख़त्म हो चुके हों लेकिन फिर भी वो चेक लेकर बैंक में प्रेजेंट हो, ऐसे चेक को हम कहेंगे फॉरगॉटेड चेक। पोस्टेड चेक वो होता है जिसकी मुद्दत गुजर चुकी हो, जिसका टाइम पीरियड गुजर चुका हो, इसको हम कहेंगे पोस्टेड चेक। और फ्यूचर में हम इसे लेकर बैंक में प्रेजेंट हों, इसको हम कहेंगे पोस्टेड चेक। एंटीडेट चेक वो होता है कि बैंक चेक की डेट गुजर जाने के बाद बैंक 6 माह की मुद्दत एक्स्ट्रा देता है कि 6 माह का टाइम है, आप फिर भी जो है अपना चेक कैश करवा सकते हो। 6 माह का जब टाइम पीरियड हमें दिया जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, एंटीडेट चेक। आउटडेट चेक वो चेक होता है जिसमें 6 माह की मुद्दत जो बैंक हमें देता है वो भी गुजर जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, आउटडेट चेक। ट्रैवलर चेक वो चेक होता है जो लोगों को दौरानी सफ़र सहूलतें मैसर करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए दिया जाए, उसे हम कहेंगे ट्रैवलर चेक। आगे आता है ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक हम लोगों को पता है जिसके अंदर कुछ भी ना लिखा हो, जो खाली हो, उसको हम कहेंगे ब्लैंक चेक। आगे है ओपन चेक। ओपन चेक कौन सा चेक होता है, वो चेक जो क्रॉस ना हो, इसको हम कहेंगे ओपन चेक। मार्क चेक जिसके ऊपर जो कुछ दाग लगे हों, पेन का निशान लगा हो, ठीक है, या फिर कुछ भी लगा हो, निशान वगैरह लगा हो, तो इसको हम कहेंगे मार्क चेक। डिसऑनर चेक वो चेक जिसको बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है पेमेंट के लिए, इससे कहते हैं डिसऑनर चेक। ऑनर चेक जिसको बैंक एक्सेप्ट करता है पेमेंट के लिए, ऑनर चेक होता है। म्यूटिलेटेड चेक ऐसा चेक होता है जो बीच में से 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो चुका हो, 2 टुकड़ों में कन्वर्ट हो चुका हो, लेकिन बैंक इसकी पेमेंट नहीं करता है। इन सूरत में पेमेंट हो सकती है कि अगर ड्रॉर जो है बनाने वाला चेक को गारंटी देता है और बैंक को कंफर्मेशन देता है, देन जाकर बैंक जो है इसकी चेक की पेमेंट करता है। वॉश चेक ऐसा चेक जो धुल चुका हो, गलती से धुल चुका हो, वॉश हो चुका हो, उसको कहते हैं हम वॉश चेक। प्लेन चेक जिसके अंदर कोई भी
इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी कंडीशन अटैच ना हो होता है प्लेन चेक। लोकल चेक वो चेक होते हैं जिसमें ड्रॉर ड्रॉई और पे जो है सेम कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, इसको हम कहते हैं लोकल चेक। जिस तरह से अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं चेक की इस्तेमाल करती हूँ तो वो होता है लोकल चेक, क्योंकि इसमें मैं बनाने वाली भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, जिसको मैंने पैसे देने हैं वो भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, और बैंक जिसमें मैंने अपने पैसे डिपॉजिट करवाए हुए हैं वो भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। तो ये क्या हो जाएगा, लोकल चेक हो जाएगा। लोकल चेक में 2 तरह के आगे चेक आते हैं, गवर्नमेंट चेक और आता है प्राइवेट चेक, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा आगे। इसी तरह से फॉरेन चेक जो हम फॉरेन गैर मुल्की ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं फॉरेन चेक की भी आगे 2 काइंड्स हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट चेक और प्राइवेट चेक। तो ये अब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बाकी फिर हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे।